गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी प्रचंड है। नारद जी महाराज ने सब कुछ वर्णन किया। भगवान तो सब जान ही रहे थे और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, महाराज आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है, आप तो योगी हैं, साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। भगवान ने और चढ़ा दिया नारद जी को। नारद जी ने को भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। जो व्यक्ति आपका स्मरण करेगा उस व्यक्ति का काम क्रोध विकार नष्ट हो जाएगा। आपकी क्या बात है, आप तो काम विजयी क्रोध विजयी हो। नारद जी ने सोचा, वाह, अभी तक तो भगवान के स्मरण से, भगवान के चिंतन से काम क्रोध विनष्ट होता था, अब मेरे भी चिंतन भजन से काम क्रोध विनष्ट हो जाएगा, अब तो मैं भगवान के बराबर हो गया। उत्तरोत्तर नारद जी का मान बढ़ता गया। नारद जी वहां से चल पड़े, विदा हुए और भगवान ने अपनी माया फेरी। नारद जी चले, रास्ते में एक माया का नगर प्रकट हुआ। उस माया के नगर में नारद जी ने जब प्रवेश किया तो वहां के राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। नारद जी पहुंचे, शीलनिधि राजा ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी का हाथ दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देख करके कहा कि इसका जो पति होगा वो विश्व विजयी, समस्त ब्रह्मांड का अधिपति, सबके लिए समादरणीय होगा। इन सारे गुणों का वर्णन किया और इतना करते करते नारद जी के मन में ही माया व्याप्त हो गई। वो शीलनिधि राजा की कन्या जो थी विश्वमोहिनी, वो कोई और नहीं थी, भगवान की माया ही। जो विश्व को मोहित कर देती है उसी का नाम तो विश्वमोहिनी। और भगवान की माया सारे विश्व को मोहित करती। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नचा देती है। भगवान की माया के परवश देवर्षि नारद मोहित हो गए और नारद जी ने विचार किया कि इस कन्या से मेरा ही विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। बस माया व्याप्त हो गई। नारद जी ने विचार किया कि कन्या तो रूप का वर्ण करती है और मेरे इस रूप को देख करके कन्या मेरा वर्ण नहीं करेगी। इस कन्या को प्राप्त करने के लिए मुझे सुंदर बनना पड़ेगा। और देवर्षि नारद भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप अपनी सुंदरता हमें दे दो जिससे वो कन्या मेरा वर्ण कर ले। जिस प्रकार मेरा हित हो वो आप करना। जे विधिनाथ होए हित मोरा, करूं सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने भी कह दिया कि जे विधि हुई हैं परम हित नारद सुनहु तुम्हार। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। नारद जी भगवान की इस गूढ़ वाणी को नहीं समझ पाए और भगवान ने नारद जी को सुंदर बनाने के जगह पे बंदर बना दिया। बंदर का मुख दे दिया, बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी महाराज उस स्वयंवर में आए और नारद जी बैठे थे कि कन्या तो मेरा ही वर्ण करेगी, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है नहीं यहाँ पे।
लेकिन कन्या ने तो उधर देखा ही नहीं महाराज। जेहि दिस नारद बैठे फूली, जिस तरफ नारद जी महाराज फूल करके बैठे थे कि मैं तो सबसे सुंदर हूं, मेरा ही वर्ण करेगी कन्या, कन्या ने उधर भूल करके भी नहीं देखा। नारद जी ऐसे ऐसे उचक रहे थे कि शायद अब देख ले तो माला डाल दे मेरे गले में, लेकिन कन्या ने नारद जी की ओर देखा ही नहीं। उसी समय भगवान राजकुमार का वेश बना करके आए और कन्या ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए। दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा, नृप समाज सब भयउ निरासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। भगवान राजकुमार का वेश बना करके आए, कन्या ने वर्ण कर लिया और दुल्हन को लेकर के भगवान चले गए। नारद जी तो बड़े व्याकुल, भगवान शंकर के गण वहां पर विचरण कर रहे थे। शंकर जी के दोनों गणों ने नारद जी से कहा, महाराज जाकर के अपना चेहरा तो देखो, आपके सुंदरता को देख करके कौन कन्या आपका वर्ण करेगी। नारद जी ने जाकर के पानी में अपना मुंह देखा, बंदर का मुख जब देखा तो नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, मैं भगवान से सुंदरता मांगने गया था और भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। अब तो नारद जी को इतना क्रोध आया कि क्रोध में तमतमाते हुए नारद जी चल पड़े। देखो यही भगवान की लीला है। नारद जी ने काम को जीता था, काम को जीतने पर अभिमान हुआ तो भगवान ने उस अभिमान को भी तोड़ दिया।